जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। पेटीएम मेरा 1 रुपया खा गया आज। और मेरे जो ये 1 रुपये खर्च हुए ना भाई, आपके खर्च ना हो इसके लिए देखिए मैं आपको बताता हूँ आपको पेटीएम पे क्या काम नहीं करना है। ये भैया एक एक रुपये करके है ना करोड़ों रुपए कमा जाते हैं एक एक दिन के। और आपको बताता हूँ ये स्कैम है कैसा, इस पर कोई नज़र नहीं दे रहा, इस पर कोई रोक टोक नहीं है। ये कौन सा जामतारा से कम हुआ है यार, ये भी तो धोखाधड़ी है। अभी देखिए मैं बताता हूँ आपको, आप देखते रहिएगा। ये मैंने पेटीएम खोला अपना, मैं जाता हूँ ये कैशबैक ऑफ़र में। एक तो कैशबैक वैशबैक भैया कुछ ना होता है, सब बेको बनाने वाली बात है। ये देखो ये जो नीचे लिख के है ना, प्रोडक्ट एट रेट 1 रुपीज़, 1 रुपये में आपको प्रोडक्ट मिलेगा। तो आप क्या करते हैं कि भैया 1 रुपये तो लग रहा है, कोई नहीं ऑर्डर कर देते हैं, क्या दिक्कत है। अभी देखिए अभी मैं आपको बताता हूँ ये एक रुपये का सामान मिलता है या फिर नहीं मिलता है। चलो इसको मंगा लेते हैं, ये सिरोना क्या है। अभी देखना आप आगे आगे देखना इनका प्रोसेस क्या है। देखिए मेरा तो 1 रुपये खर्च होगा, मगर भाई साहब आपकी समझ में कुछ ऐसी बात डाल दूंगा कि आपका 1 रुपये खर्च नहीं होने दूंगा मैं। अब देखो बाई डील फॉर 1 रुपीज़, ठीक है, इस पर टिक किया मैंने। इन्होंने 648 पूरे काट रखे। अब देखिए दोस्तों मेरे ख्याल से 1 रुपया मेरा जा चुका है। हाँ देखो अब 1 रुपया मेरा कट गया है, ठीक है, मेरे पेटीएम से 1 रुपया कट गया। अब इसमें कंप्लीट क्लेसिंग, ये देखो इसको कोड को है ना मैं कॉपी करना है, ठीक है, मैंने कॉपी कर लिया। अब इसको रिडीम नाउ पे टिक करता हूँ मैं। अब इसको रिडीम नाउ किया, 1 रुपया मेरा कट चुका है। अब ये आ गया हमारा, ओ ये कूपन मांग रहा है भाई जो हमने कॉपी किया था। अभी वो कूपन हम डाल देते हैं, जो 1 रुपये वाला हमने कूपन कॉपी किया था। अब इसमें ऐड कूपन टिक करता हूँ। पहले देख लीजिएगा दोस्तों अच्छी तरह, फिर आप समझना इसको। अभी ये हो गया, देखो 1 रुपये दिखा रहा है ना कि कंप्लीट क्लींस किट 1 रुपीज़ बता रहे हैं भाई, वाह बहुत अच्छी बात है। अब इसको हम परचेज करेंगे, ऐड टू बैक करते हैं, ये हो गया। अब इसको है ना देखो प्लेस ऑर्डर। अब देखो दोस्तों इनका जो कमाने का तरीका है ना भाई, चोरी चाहे 1 रुपये की हो चाहे 1 करोड़ की हो, चोरी कहलाएगी, ठीक है, उसे हम चोरी बोलते हैं अपने हिंदुस्तान में। चाहे 1 रुपया चुरा लो हमसे चाहे 1 करोड़, हम तो चोर कहेंगे। भैया पेटीएम वालों ने देखिए ये क्या गंदी हरकत करी है। अब देखो अभी 1 रुपये में बात चल रही थी ना, अभी देखो 199 आ गया नीचे, शॉपिंग बैग वैल्यू 199। किस चीज़ के 199? तुम्हारा 50 रुपये का प्रोडक्ट नहीं है ये 20-30 रुपये में हमारे यहाँ सरोज मार्केट में फीके फिरते हैं ये चीज़ें। ये 199 में बेच रहे हैं ये देखो। अभी से मैं प्लेस ऑर्डर करूँ, देखो मैं प्लेस ऑर्डर करूँगा ना तो 199 आएगा इसमें। तो अब मेरा फ़ोन नंबर वगैरह मांग रहे हैं, ठीक है, इसमें मैं फ़ोन नंबर दे देता हूँ। देखो मान लो मैंने फ़ोन नंबर दे दिया, अब इस पर OTP आएगा मेरे फ़ोन पे। तो ये है ना मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको, अब ये 199 में देंगे, मतलब 200 रुपये में देंगे मुझे, ठीक है। 1 रुपया वो बेवकूफ़ बनाना था, हमें यहाँ तक खींच के लाना था इनको। अब मैं ये करूँ चाहे ना करूँ, ये मेरी मर्ज़ी। कई बंदे क्या करते हैं, अरे यार चल कोई नहीं 200 रुपये, अभी इतना आगे बढ़ गए हैं तो भैया ख़रीद ही लेते हैं। तो वो आपके साथ फ्रॉड हो जाता है। ये 50-50 रुपये की चीज़ आप 200 रुपये में ख़रीद लेते हो। मगर कुछ बंदे क्या करेंगे इसको, जैसे मैंने OTP इसमें मैं नहीं डाल रहा, अब मैं बैग चला जाऊँ भाई, मुझे ख़रीदना ही नहीं है यार। ये 200 रुपये का, ये देखिए नीचे शॉपिंग बैग वैल्यू लिखे ना 200 रुपये लिखा है, क्यों लिखा है। अब मैं बैग जाता हूँ, देखो आपको अब बैग जाकर दिखाता हूँ मेरा 1 रुपया वापस आया या फिर नहीं आया। अभी देखिए मैं बैग जा रहा हूँ, ठीक है, और बैग गया और ये कूपन पे आ गया। एक बार और बैग करूँगा, 255 रुपये कुछ पैसे थे मेरे। अभी देखता हूँ मेरे कितने पैसे होंगे इसमें। ये प्रोडक्ट वैल्यू 1 रुपया, और बैग जाते हैं, एक बार और बैग जाता हूँ। और देखिए मैं अपना ना कैशबैक ऑफ़र ये क्या है अपना वो दिखाता हूँ, क्या बोलते हैं, बैलेंस। मेरा ये रहा बैलेंस एंड हिस्ट्री, इस पर टिक किया मैंने। मेरे 255 रुपये 54 पैसे शायद थे। ये देखिए चेक बैलेंस पे करता हूँ, देखो अब 92 पैसे थे मेरे, 255 रुपये, और अभी देखिए 254 रुपये रह गए। 1 रुपया कट गया है ना। ये आरामखोरी है यार इनकी, ये गलत है भाई। ये जो लूटने पर लगे हैं ना पब्लिक को, आम जनता को, जो भाई मिडिल क्लास के लोग ही तो ये ऑर्डर वगैरह करेंगे, अमीर लोग तो शोरूम में जाके ना ख़रीद लेंगे। तो ये चीज़ें हमसे उगाई जाती हैं भाई साहब। ये पैसे ये पेटीएम ऐसे कमाता है चोरी से, इसे भाई मैं तो चोर कहूँगा, मैं तो चोरी कहूँगा भाई।
चोरी चाहे 1 रुपये की हो चाहे 1 करोड़ की हो, भाई चोरी किया तुमने, चोर हो। ठीक है, ये 254 रुपये रह गए मेरे बेकार में, क्योंकि मुझे ख़रीदना नहीं है। अब आगे जाके तुमने पैसे मुँह फाड़ लिया। 1 रुपये में फंसाना था बंदे को, वहाँ तक लेके जाना था, इतना लेके गए। OTP वगैरह आएगी, पता नहीं क्या क्या होगा उसके, ये 1 रुपये कट गया हमारा। अब बंदा आगे जाके देखेगा कि भैया 200 रुपये, ये तो 1 रुपये की बात थी। तो पता है हम क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं कि चलो छोड़ो यार, 1 रुपये तो गया है, कोई नहीं। मगर भाई ये 1-1 रुपये करके ना एक दिन में 2-3 करोड़ लोगों के साथ ये स्कैम कर देते हैं, और ये इकट्ठा पैसा कमा जाते हैं। 2-3 करोड़ रुपए एक ही बारी में कमा जाते हैं। और ऐसी ऐसी इनकी हज़ारों ऐप है भाई साहब, इस पे पेटीएम पे हज़ारों तरीके हैं इनके पास पैसा कमाने का। तो ऐसे चक्करों में ना फंसे आप। मेरा 1 रुपया गया कोई बात नहीं यार, मगर आपका 1 रुपया नहीं खर्च होने दूंगा। कोई भी स्कैम होगा आपको बताऊंगा मैं। दोस्तों आपके पास भी कोई सुझाव हो इस तरीके का तो मुझे बताइएगा कमेंट करके। मैं भी और वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा ऐसी स्कैम वाली, क्योंकि बहुत सारे स्कैम हो रहे हैं। मेरे 1250 रुपये फंसे बैठे हैं भाई साहब, कम से कम इसे 2 महीने हो गए। एक इसके पेटीएम के बैलेंस को दूसरे बंदे ने अपने पेटीएम, मतलब मैंने किसी को पैसे देने थे 1250, मैंने यहाँ से सेंड किए, मेरे पैसे कट गए और उसके पास पैसे नहीं पहुँचे। अब भैया मैंने पेटीएम वाले बंदे से भी बात कर ली, वो कह रहा है कि भैया आपके पैसे जा चुके हैं। ठीक है, अब मैं उसके जिसके पास मैंने पैसे भेजे हैं उसके पास गया, उसके फ़ोन से उसके कस्टमर केयर फ़ोन करी, भाई साहब वो कह रहे हैं कि हमारे पास पैसे नहीं आए। तो मैं कहा ये पैसे रहे कहाँ? फिर मैं अपने कस्टमर केयर पे फ़ोन कर रहा हूँ, तो वो अब मेरे को किस तरीके से घुमाया उन लोगों ने। कभी कोई लड़की उठाती है, कभी कोई लड़के उठाते हैं। अब ये बच्चे हैं, इन पर क्या बोले यार इन बच्चों को, क्योंकि ये तो मालिक है नहीं, मालिक तो चोर है, असली चोर तो मालिक हैं, ये बच्चे थोड़ी चोर हैं। अब ये बच्चे ऐसी ऐसी कहानियों में हमें घुमाते हैं कि भैया ऐसा है, हमारा वॉलेट का काम नहीं है, आप वॉलेट वाले पे ट्रांसफ़र कर देते हैं आपकी कॉल। वो थोड़ी देर टी टू बोल के वो वापस वहीं 1 दबाएँ 2 दबाएँ, बाहर जाना तो 4 दबाएँ, और कुछ नहीं दबाना तो कुछ ना दबाएँ, वो अपने आप कट जाता भाई फ़ोन। तो ऐसे ऐसे इन्होंने बेवकूफ़ बना रखा 2 महीने से। ये मैं तो कम ही यूज़ करता हूँ इन चीज़ों को यार, बहुत फ्रॉड हो रहा है दोस्तों ऐसा। भाई क्या करें, अब देश में ऐसी चीज़ चल रही है, इस पे लगाम लगाने वाला कोई है नहीं। सरकारें भाई कहाँ ध्यान देंगी इन पे। चलो ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है यार वीडियो कैसी लगी आपको, तो मुझे थोड़ी हिम्मत मिले तो ऐसी वीडियोज़ और बनाने की। बहुत सारी ऐप हैं जो आपके साथ स्कैम कर जाती हैं भाई, आपको पता नहीं चलता। आपको लगता है 1-1 2-2 रुपये, मगर जनता के पैसे भाई साहब इकट्ठे करके ये चुराते हैं। एक ही जगह से अगर चुराएंगे 10 लाख 20 लाख रुपए तो ये पकड़े जाएंगे। इन पर कोई भी स्कैम का आरोप लगा सकता है, मगर ये 1-1 2-2 रुपये 5-5 रुपये जब 10 जगह से, मतलब 1 लाख जगह से उठा लेंगे ना, तो पता भी नहीं चलता। और इनके पास डेली इनकी जेब में पैसे भी आ जाते हैं चोरी के, तो ये भी चोर है। चलिए ठीक है, मिलता हूँ फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने बिट्टू भाई को इजाज़त दीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, इससे मोटिवेशन मिलेगा मुझे कि आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं। ये मेरे अचानक मन में आ गया ये बनाने का। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बिट्टू भाई को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।